हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फाई सक्सेस। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 11 मार्केटिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दीज टॉपिक्स: प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। जो हमने मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस पढ़े थे: प्रोडक्ट, प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन। इसमें शुरुआत के 3 पीस को हम कवर कर चुके हैं। अब ये लास्ट भी बचा है जो है प्रमोशन। अब प्रमोशन के अंदर कुछ चीजें हैं जैसे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशंस। इनको भी कवर करना है। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन वर्ड आपने जनरली सुना होगा। जैसे आप टीवी में भी देखते होंगे, कोई रियलिटी शो देखते होंगे तो उसमें आता है, कई बार उसमें लोग आते हैं अपनी मूवी का प्रमोशन करने। क्या बोलते हैं वहां पे कि ये अपनी मूवी का प्रमोशन करने है। प्रमोशन करना या प्रमोट करना क्या होता है कि लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना कि हमारे यहाँ ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या कुछ भी है, ये आप खरीदो। ठीक है, जैसे मूवी का प्रमोशन करने आते हैं तो वो वहां पे क्या करने आते हैं? लोगों तक ये पहुंचाना कि हमारी एक पर्टिकुलर मूवी आ रही है। मूवी उनका प्रोडक्ट है। ठीक है, हमारी मूवी आ रही है, आप उसको देखने जाओ, उसके टिकट्स खरीदो। ठीक है, मूवी भी एक प्रोडक्ट है जो उसके व्यूअर्स को तक पहुंचाते हैं प्रमोशन के थ्रू कि आप मूवी देखने जाओ। वैसे ही प्रमोशन जो बिजनेस में होता है उसमें भी यही होता है कि लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, ये इसकी ये क्वालिटीज है, आप इसको खरीदो। खरीदने के लिए प्रमोट करना, प्रमोशन का मतलब टू प्रमोट, फॉर टू प्रमोट समथिंग, कुछ प्रमोट करना है। अब प्रमोट प्रोडक्ट को कर रहे हैं कि इसको आप खरीदो। ठीक है, कंज्यूमर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और इसकी ये क्वालिटीज है, इसका ये प्राइस है। सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम हमारा प्रमोशन से होता है। प्रमोशन इन्वॉल्व कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करता है एम्ड एट इन्फॉर्मिंग एंड परsuading पोटेंशियल कस्टमर्स। जिसका मेन एम क्या होता है कि जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो खरीद सकते हैं या जिनको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नीड है, उनको इन्फॉर्म करना और परस्यू करना कुछ जो भी प्रोडक्ट है उसको खरीदने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पोटेंशियल कस्टमर्स को। इसको करने के प्रोसेस को, कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम प्रमोशन कहते हैं। इनकरेजिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रमोशन हो गया। प्रमोशन मिक्स में कुछ चीजें हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशंस, पब्लिसिटी, काफी सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो उसी में से 4 एलिमेंट्स हैं जो हमारे सिलेबस में है। इसमें से सबसे पहला है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग भी एक प्रमोशन का टाइप है। एडवर्टाइजिंग अपने टीवी पे ऐड देखेंगे, अपने न्यूज़पेपर में ऐड देखा होगा, किसी भी चीज का आता है, किसी डॉक्टर का ऐड आता है। ठीक है, प्रोडक्ट का ऐड आता है, टीवी पे कॉलगेट का ऐड आता है, सोप्स का ऐड आता है। जो एड्स आते हैं टीवी में या न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन में, उसको कहते हैं हम एडवर्टाइजिंग। या बिल बोर्ड्स के थ्रू भी लगे दिखे होंगे, उनको कहते हैं हम एडवर्टाइजिंग। एड्स एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट का शॉर्ट फॉर्म है एड। तो वो एडवर्टाइजमेंट करने का काम किसमें हो रहा है? एडवर्टाइजिंग में। और एडवर्टाइजिंग में भी तो किसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है? कंज्यूमर को, कस्टमर को। किसके बारे में? प्रोडक्ट के बारे में। कौन पहुंचा रहा है? मैन्युफैक्चरर या फिर जो भी उसके प्रोड्यूसर्स हैं वो पहुंचा रहे हैं। ये पेड नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन होता है। पर्सनल फॉर्म नहीं होता है, नॉन पर्सनल होता है। आप तक इन्फॉर्मेशन तो पहुंचाई जा रही है पर डायरेक्टली प्रोड्यूसर आपको नहीं बता रहा है कि मेरे प्रोडक्ट की ये क्वालिटीज है। वो नॉन पर्सनली पहुंचाई जा रही है, किसी दूसरे के थ्रू पहुंचाई जा रही है। तो ये पेड और नॉन पर्सनल फॉर्म है प्रमोशन का। वाइडली यूज अक्रॉस न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, टेलीविजन में, रेडियो में यूज किया जाता है। अब तो इंटरनेट पे भी यूज किया जाता है, आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी ये आता है। ठीक है, तो ये पेड है और नॉन पर्सनल फॉर्म है। मतलब नॉन पर्सनल का मतलब क्या है कि डायरेक्टली पर्सनली प्रोड्यूसर नहीं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दे रहा। इसमें नॉन पर्सनल में कोई तीसरा बंदा दे रहा है। ठीक है, और किसके कंसिडरेशन में दे रहा है? वो पैसे ले रहा है और लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में, चीजों के थ्रू। तो ये पेड और नॉन पर्सनल फॉर्म है तो प्रमोशन का। इसके फीचर्स क्या है? पेड फॉर बाय स्पॉन्सर्स, जो भी स्पॉन्सर्स हैं, जिनका भी वो प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, वो पेड, ये मतलब वो पे करते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए। पर्सनलाइजेशन का लैक होता है इसमें, मतलब इतना पर्सनल टच नहीं होता डायरेक्टली प्रोड्यूसर से। हैज एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, इसका एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है। इसकी मेन मेरिट क्या है? एक एड से मास रीच हो जाती है।
टीवी पे एक ऐड आया, अब उसको लाखों लोग एक साथ देख रहे हैं, ठीक है, टीवी को, तो मास रीच है, एक साथ ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है। कैन रीच लार्ज ऑडियंसेस अक्रॉस ज्योग्राफिकल एरियाज। एक्सप्रेसिवनेस, एक्सप्रेसिव होते हैं ये, पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम होते हैं। इकोनॉमी, कॉस्ट इफेक्टिव ड्यू टू इट्स वाइड रीच। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एक बार खर्चा करना है पर वो लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को कवर कर रहा है वो है, ठीक है, एक बार खर्चा करके, और तो इसलिए ये इकोनॉमिक होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसकी लिमिटेशन क्या है, ये लेस फोर्सफुल होता है, मतलब इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, मतलब इफेक्टिव तो होता है पर इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। इसमें लाखों करोड़ों लोगों ने देखा जरूर, पर दिमाग पे इफेक्ट लिमिटेड लोगों के पे आया होगा उससे, ठीक है, तो ये लेस फोर्सफुल होता है, कोई डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिल पाता है इससे, ठीक है, कि जैसे पर्सनल सेलिंग होती है, अभी पर्सनल सेलिंग आगे आएगा, उसमें बताऊंगी पर्सनल सेलिंग क्या होता है। जैसे पर्सनल सेलिंग ये समझ लीजिए कि पर्सनली सेल कर रहा है कोई, जो प्रोड्यूसर है या कोई भी पर्सनली बेच रहा है कंज्यूमर को, तो वो उसको परस्यू करके ही मानेगा और डायरेक्ट फीडबैक ले लेगा। अगर उसने नहीं भी खरीदा तो उससे फीडबैक ले लेगा कि क्यों नहीं खरीद रहे, ठीक है, पर एडवर्टाइजिंग में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, इनफ्लेक्सिबल है और लो एफिकेसी हो सकती है इसकी। एडवर्टाइजिंग के लिए ऑब्जेक्शंस क्या उठाई गई है, ठीक है, कि क्या उसके खिलाफ क्रिटिसिज्म है कि एडवर्टाइजिंग नहीं करनी चाहिए वाले। सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट एडवर्टाइजिंग इज अ सोशल वेस्ट। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग एक सोशल वेस्ट है, बिकॉज इट रेजेस कॉस्ट, क्योंकि ये कॉस्ट को बढ़ाता है और मल्टीप्लाइज पीपल्स नीड, और लोगों की जो नीड्स है उनको भी बढ़ा देता है, एंड अंडरमाइन सोशल वैल्यूज, और सोशल वैल्यूज को अंडरमाइन करता है। ये कॉस्ट को कैसे बढ़ाता है, एड्स टू कॉस्ट। सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये उठाते हैं कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को बढ़ाता है, अननेसेसरी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को बढ़ा देती है, और जो भी एक्स्ट्रा प्राइजेस हैं वो अल्टीमेटली बायर से ही वसूल किए जाते हैं, तो कॉस्ट बढ़ने से प्राइस भी बढ़ जाता है, तो ये कॉस्ट को बढ़ाता है। अंडरमाइन सोशल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज को अंडरमाइन करता है, सोशल वैल्यूज वाइल एनकरेजिंग मटेरियलिज्म। एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं वो मटेरियलिज्म की तरफ ले जाते हैं लोगों को। कंफ्यूजेस द बायर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट देख के बायर्स कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि क्या लें क्या नहीं लें, तो कंफ्यूजन उनके दिमाग में बढ़ाता है। इनकरेजेस सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट्स। अब एडवर्टाइजमेंट से इतना दिमाग में भर देते हैं कि अरे ये चीज बहुत अच्छी है, बार बार वो एडवर्टाइजमेंट देखते रहोगे तो आपको भी लगेगा अच्छी है, फिर आप उसको खरीद भी लोगे, ठीक है, आप उसको यूज करने लगोगे, पर उसकी क्वालिटी हो सकता है इतनी अच्छी ना हो जितनी अच्छी आपने समझी और वो एडवर्टाइजमेंट की वजह से ले ली। तो सुपीरियर और इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सब एडवर्टाइजमेंट्स आर इन बैड टेस्ट। कुछ एडवर्टाइजमेंट बैड टेस्ट के होते हैं। दीज डिपिक्ट समथिंग दैट सम पीपल डू नॉट एग्री विद। कई बार ऐसी चीजें दिखाते हैं जो लोग एग्री नहीं करते। तो ये ऑब्जेक्शन हैं एडवर्टाइजमेंट के, एडवर्टाइजिंग के, कि क्यों नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, पहला हो गया एडवर्टाइजिंग, अब नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या है, पर्सनली डायरेक्टली बायर्स से कांटेक्ट करके फिर सामान को बेचा जा रहा है। पर्सनल सेलिंग इंटेल्स पर्सनली कॉन्टेक्टिंग पर्सपेक्टिव बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। पर्सनली कॉन्टेक्ट करेंगे पर्सपेक्टिव बायर्स को, और फिर उसके बाद जो गुड्स है या प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचा जाएगा। इंगेजिंग इन अ फेस टू फेस इंटरेक्शन, इसमें जो इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है सेलर और बायर के बीच में सेल के लिए। इसके फीचर्स क्या होते हैं, अंडर पर्सनल सेलिंग पर्सनल कॉन्टेक्ट इज एस्टेब्लिश। सबसे बड़ा फीचर जो एडवर्टाइजमेंट में नहीं था, कि पर्सनल कॉन्टेक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में। एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। एस्टैब्लिशिंग मतलब जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उनसे के साथ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो पाता है, जिससे इजीली सेल्स हो पाती है। ओरल कम्युनिकेशन होता है इसमें, इंटरेक्शन जो होता है वो ओरली होता है। क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है सारी क्वेश्चंस का, अगर बायर को क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछ लेता है, उसको आंसर मिल जाते हैं। सेलर को अगर फीडबैक चाहिए वो भी डायरेक्टली ले लेता है, उसको भी क्विकली फीडबैक मिल जाता है। इसकी मेरिट्स क्या है, फ्लेक्सिबल है, डायरेक्ट फीडबैक मिलता है और वेस्टेज भी कम होता है। और इसकी डीमेरिट यही है कि इतनी ज्यादा रीच को ये कवर नहीं कर सकता, मास रीच नहीं होती, पर्सनल सेलिंग की लिमिटेड रीच होती है। पर्सनल सेलिंग का रोल क्या है, दो लोग, ये तीन लोगों के लिए रोल है। इंपॉर्टेंस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो पर्सनल सेलिंग किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए, बिजनेस कर रहा है बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होगी। कस्टमर्स के लिए, क्योंकि कस्टमर्स को बेचा जा रहा है तो कस्टमर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और सोसाइटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक प्रमोशनल, इफेक्टिव प्रमोशनल टूल है, वर्सेटाइल टूल है, कभी भी यूज किया जा सकता है,
वेस्टेज, जो एफर्ट का वेस्टेज होता है उसको कम करता है। कंज्यूमर की अटेंशन अच्छी होती है उसमें, एडवर्टाइजिंग वगैरह में इतनी अच्छी नहीं होती है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनते हैं कस्टमर्स के साथ, पर्सनल रिलेशनशिप्स बनते हैं। रोल इन द इंट्रोडक्शन स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब बिजनेस का इंट्रोडक्शन स्टेज है तभी खोला गया है बिजनेस को, तभी अच्छा रोल होता है और कस्टमर रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। कस्टमर्स के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस है, उनको उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करने में असिस्ट करते हैं जो सेलर्स होते हैं। अप टू डेट मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है और कस्टमर्स आर एंटाइज्ड। इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी, सोसाइटी को क्या इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है ये सोसाइटी के लिए? कन्वर्ट द मोस्ट रिसेंट डिमांड, जो रिसेंट डिमांड है उसको कन्वर्ट करता है। एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज बताता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज इससे सोसाइटी को पता चलती हैं। सेल्स पर्सन की मोबिलिटी बढ़ती है और प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्डाइजेशन होता है। ये हो गई पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है हमारा सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन, सेल्स का प्रमोशन करना, जो हम पढ़ रहे हैं प्रमोशन मतलब प्रमोशनल एक्टिविटीज को परफॉर्म करना जिससे सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स और अदर promotional activities that aim to pick a customer's interest in purchasing a product are referred to as sales promotion. शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना और कुछ ऐसी एक्टिविटीज, प्रमोशनल एक्टिविटीज करना जिसका मेन एम क्या है कि कस्टमर को जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ ले जाया जाए, उसका इंटरेस्ट उसमें जगाया जाए, जिससे उसे कहते हैं हम सेल्स प्रमोशन। कस्टमर्स को इंड्यूस करना कुछ इंसेंटिव्स या प्रमोशनल एक्टिविटीज से प्रोडक्ट की तरफ। सेल्स प्रमोशन की मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या हैं? अटेंशन वैल्यू, यूजिंग इंसेंटिव्स टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन, अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। जो इंसेंटिव्स होते हैं उनको यूज करके जो अटेंशन है वो अट्रैक्ट की जाती है। यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, इस तरह के सेल्स प्रमोशन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में यूजफुल होते हैं। सेल्स प्रमोशन जैसे आपने सुना होगा एक के साथ एक फ्री, ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री। ओके, जैसे कई बार ये होता है कि इस चीज के साथ पर्टिकुलर बॉक्स मिलेगा और कुछ फ्री मिलेगा, जैसे चॉकलेट के साथ कुछ, मतलब किसी मैगी के साथ चॉकलेट फ्री मिल जाए, इस तरह की चीजें। इनको सेल्स प्रमोशन में इंसेंटिव कहा जाता है। या फिर रिड्यूस हो गया, डिस्काउंट देना, डिस्काउंट दे देते 50% ऑफ, 20% ऑफ, रेट से इतना कम चल रहा है, ये सब सेल्स प्रमोशन का पार्ट है। और ये यूजफुल किस लिए होते हैं? न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में भी यूजफुल होते हैं, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, लोग आसानी से खरीदेंगे नहीं, अगर उसमें उन्हें कोई इंसेंटिव दिखेगा तो वो उसे खरीदेंगे। तो उसमें न्यू लॉन्च के लिए, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के लिए यूजफुल होते हैं। सिनर्जी इन टोटल प्रमोशनल एफर्ट्स, जितने भी प्रमोशनल एफर्ट्स हैं उनके बीच में एक सिनर्जी लाने का काम करता है, एक साथ लाने का काम करता है। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंपनीज प्रमोशनल एफर्ट्स। लिमिटेशंस ऑफ सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन की लिमिटेशंस क्या है? Reflects crisis. A company that frequently relies on sales promotion activities may give the impression that it is unable to manage its sales and that its products are unpopular. जो कंटिन्यूसली कंपनीज देती है ना डिस्काउंट वगैरह, इस तरह की सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज करती रहती है, तो उनका इंप्रेशन ये जाता है कि इनका प्रोडक्ट अनपॉपुलर है और इसको कोई खरीद नहीं रहा है और ये अपनी सेल्स को मैनेज नहीं कर पा रही है, इसलिए सेल्स प्रमोशन का जो है साथ ले रही है। डैमेजेस प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट की इमेज को भी डैमेज करता है। ये कस्टमर सोचते हैं कि पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, इसलिए इसमें इतने सारे ज्यादा डिस्काउंट वगैरह दिए जा रहे हैं। प्रमोशनल एक्टिविटीज से, प्रमोशनल एक्टिविटीज जो कॉमनली यूज की जाती है, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, एक कोई गिफ्ट उसके साथ फ्री दे दिया जाता है। रीबेट, प्राइसेस को रिड्यूस करना इसे कहते हैं। इंस्टेंट ड्रॉज और असाइन गिफ्ट्स, कुछ गिफ्ट्स और लकी ड्रॉज वगैरह। लकी ड्रॉ, यूजफुल बेनिफिट्स, कुछ बेनिफिट्स जैसे परचेज गुड वर्थ 3000 एंड गेट अ हॉलीडे पैकेज ऑफ 3000 फ्री, ये हो गया। फुल फाइनेंस एट 0%, फाइनेंस 0% इंटरेस्ट को प्रोवाइड करेंगे। ये बड़ी जो लार्ज कंज्यूमर गुड्स होती हैं या इस तरह की गुड्स पे दिया जाता है। कॉन्टेस्ट की टिकट्स वगैरह। क्वांटिटी गिफ्ट, बाय थ्री गेट वन फ्री टाइप्स। रिफंड्स, की खरीद लो फिर उसके बाद आपको इतने परसेंट रिफंड हो जाएगा। डिस्काउंट, प्राइस को कम कर देते हैं लिस्ट प्राइस से। सैम्पलिंग, कुछ सैंपल प्रोवाइड करना किसी चीज़ का, जैसे नेस्ले ने कुछ लॉन्च किया तो वो मैगी के साथ उस पर्टिकुलर लॉन्च के सैंपल को प्रोवाइड कर रहा है, जिससे लोगों तक वो पहुंचे। ये नए प्रोडक्ट्स के लिए होती है सैम्पलिंग।
सैंपल्स प्रोवाइड करना, कॉमन प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं जो सेल्स प्रमोशन में यूज की जाती हैं। लास्ट है जो हमारा प्रमोशन में है पब्लिक रिलेशंस। आपने एक्टर्स से रिलेटेड वर्ड शायद सुना हो, पीआर टीम। ये पीआर टीम है उनकी, ये पीआर टीम से ये न्यूज निकल के आई, कभी सुना हो या न्यूज़पेपर में देखा हो। पीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस में क्या, वो एक्टर्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं चीजों को, तो वो इस तरह की टीम हायर करते हैं जो उनके पब्लिक से रिलेशन को मैनेज करती है। ऐसे ही बिजनेसेस में भी ये पब्लिक से रिलेशन को मैनेज करने की टीम होती है। पब्लिक रिलेशन में पब्लिक से रिलेशन मैनेज किए जाते हैं। Public relations involve various strategies aimed at providing information to independent media. पब्लिक रिलेशंस में वेरियस स्ट्रेटजीज आती हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं इंडिपेंडेंट मीडिया को, विद द होप ऑफ गेनिंग फेवरेबल कवरेज, जो फेवरेबल कवरेज को गेन करने की होप से की जाती है, पब्लिक में कवरेज बढ़ाने के लिए। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद प्रमोटिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्विसेज इवेंट्स को भी प्रमोट करने के लिए यूज की जाती है। ओवरऑल ब्रांड की जो ब्रांड है उसको भी प्रमोट करने के लिए यूज की जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। ये इंडिपेंडेंट मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इस पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस का रोल क्या होता है? प्रेस रिलेशंस। इसमें प्रेस रिलेशंस आ जाते हैं, जो मीडिया है, जो प्रेस मीडिया है, जो न्यूज वगैरह, उससे रिलेशंस मेंटेन करना पब्लिक रिलेशंस का पार्ट है। इशूइंग प्रेस रिलीजेस टू अनाउंस इवेंट, इसमें प्रेस रिलीज इशू किए जाते हैं इवेंट्स को अनाउंस करने के लिए, परफॉर्मेंस को अनाउंस करने के लिए, न्यूज वर्थी कोई टॉपिक है उसके लिए, और पॉजिटिव मीडिया कवरेज को अट्रैक्ट करने के लिए। प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जाता है। न्यू प्रोडक्ट्स थ्रू ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स, नए प्रोडक्ट की तरफ अटेंशन ड्रॉ की जाती है ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स जैसे कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और एग्जीबिशंस के थ्रू। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट, प्रमोटिंग द ऑर्गेनाइजेशंस इमेज थ्रू न्यूज लेटर्स, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को प्रमोट किया जाता है न्यूज लेटर, एनुअल रिपोर्ट, ब्रोचर्स एंड अदर कम्युनिकेशन मटेरियल्स के थ्रू। लॉबिंग, मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद गवर्नमेंट ऑफिशियल, लॉबिंग में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ गुड रिलेशनशिप मेंटेन किए जाते हैं, मिनिस्टर्स के साथ मेंटेन किए जाते हैं, स्पेशली कंसर्निंग बिजनेस एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। और इसमें स्पेशल कंसर्न किसकी तरफ होता है? जो बिजनेस और इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही हैं उनकी तरफ। और इसलिए मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स के साथ भी रिलेशंस मेंटेन किए जाते हैं पब्लिक रिलेशन में, इसको कहते हैं हम लॉबिंग। काउंसलिंग, एडवाइजिंग मैनेजमेंट ऑन जनरल पब्लिक इश्यूज, मैनेजमेंट को जनरल पब्लिक इश्यूज पे एडवाइस करने का काम काउंसलिंग होती है। एंड पोजिशनिंग द कंपनी फेवरेबली इन पब्लिक डिस्कोर्स, जो कंपनी को पब्लिक डिस्कोर्स के केस में फेवर करने का पोजिशन, फेवरल क्या कह रही हूँ मैं, कंपनी को पोजीशन करने का काम करते हैं पब्लिक डिस्कोर्स के केस में। कोई पब्लिक में डिस्कोर्स चल रहा है तो कंपनी को काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है पब्लिक रिलेशंस में, जिससे कि वो डिस्कोर्स सॉल्व हो सके और कंपनी की इमेज अच्छी हो सके। तो ये पब्लिक रिलेशन के या पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट टाइप का कंपनी में होता है, उसका काम होता है। प्रेस रिलेशंस मेंटेन करना, प्रोडक्ट प्रमोशन का काम होता है इनका, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का काम होता है इनका, लॉबिंग का काम होता है इनका, और काउंसलिंग का काम होता है इनका। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और ये चैप्टर मार्केटिंग भी यहीं पे और खत्म होता है। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको स्टडीफाई सक्सेस की एप्लीकेशन में मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स किसी के भी पेड बैचेस चाहिए तो उसके लिए भी आप जाके स्टडीफाई सक्सेस की एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइजेस हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो चेक इट आउट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।